हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम 70 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चंस बोलते जाऊंगा, साथ में उसका सॉल्यूशन दूंगा। दिस इज़ द बेस्ट वे। क्यों? आई टेल यू। यू डोंट नीड टू से एनी ऑप्शंस, सिर्फ सुनना है और आंसर भी सुनना है, ठीक है। टर्म इकोलॉजी फर्स्ट किसने दिया था? तो आंसर है रीटर। रीटर ने पहला इकोलॉजी वर्ड दिया था सबसे पहले। दूसरा, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच में, तो वो क्या है? इकोलॉजी। लाइकेंस के बारे में आपको पता होगा। लाइकेन से ना तुम्हारे लिटमस पेपर भी बनता है। लाइकेन जो है वो किस किस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताता है? तो सिंपल सी बातें बताता है, एल्गी और फंगी। क्वेश्चंस मेरे सामने रखे हुए, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ज़रूर देखूंगा। इकोसिस्टम का जो वर्ड है वो किसने दिया था? वो टैंसली ने दिया था। अब देखो, इकोलॉजी जो दिया था वो दिया था रीटर ने। इकोलॉजी रीटर ने दिया था, जी। रीटर, जी। रीटर के पीछे क्या लगाएंगे आप? जी। टांजले ने इकोसिस्टम दिया था, तो इकोसिस्टम, टम, टांजले, ठीक है। पैरास्टिसिस में क्या होता है? जिसमें एक इंसान को मतलब एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को लॉस होता है, उसे बोलते हैं पैरास्टिज्म, ठीक है। दो कंपोनेंट इकोसिस्टम के क्या क्या हो सकते हैं? एक अबायोटिक, एक बायोटिक। अबायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ ना हो, और बायोटिक जिसमें लाइफ हो। आई थिंक आई वियर माई स्पेक्स सो दैट थोड़ी आइज बच जाए। दो कंपोनेंट इकोसिस्टम का आपको पता लग गया। नाउ अगर फूड चेन की बात करूं, तो फूड चेन कैसे काम करेंगे? तो देखो, एक छोटा सा है, इसको याद करना है। डायटम्स, क्रस्टेशियंस और हैरिंग्स, ठीक है। ये सिर्फ सुन लो एक ही बार, काफ़ी है। ओके, ठीक है। देखो, कोकोनट शेल जो होते हैं, ग्राउंडनट शेल, राइस हस्क, जो ये बायोमास गैसिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और उसमें से जो गैसेस निकलती है वो हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, और भी होती हैं। और ठीक है, उससे हम डायरेक्ट हीट जनरेशन कर सकते हैं, पर इंटरनल कंबस्टिबल इंजन नहीं कर सकते। ये दिस इज़ रॉन्ग। फूड चेन में कौन आएगा? ग्रास, होट, गोट एंड ह्यूमन, ठीक है। ये फूड चेन में आएगा, ध्यान रखना। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो हमारी सोलर एनर्जी को, ठीक है, और अपना केमिकल एनर्जी में यूज़ करता है। लोटिक सिस्टम का एग्जांपल क्या है? लोटिक सिस्टम, लेट मी हैव अ सर्च। आई यूज गूगल सम टाइम, ठीक है, टू मेक श्योर दैट आई शुडंट बी लिविंग एनीथिंग। लोटिक इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है जिसमें वाटर आता है। तो ये आपका आता है रिवर्स के लिए, और इसमें ऑप्शंस मिलेंगे स्वाम्स, तो छोड़ दो ऑप्शन। रिवर्स इज़ अ लोटिक इकोसिस्टम, ठीक है। सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं वो क्या है? वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फार्मिंग विद एनिमल हस्बेंड्री साथ में हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। इसका मतलब अगर तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर के साथ साथ तुम पशुपालन भी कर रहे हो, ठीक है। सॉइल इरोजन को किससे रोका जा सकता है? एफोरेस्टेशन इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। वरना उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल होती है बेस्ट। फ्लड को कैसे चेक कर सकते हैं, चेकआउट कैसे कर सकते हैं? डैम बनाओ, पेड़ उगाओ, ठीक है, ठीक है। बायोस्फीयर से जो रिसोर्सेज होंगे जिसमें लाइफ होती है उसे बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। सह्याद्री रेंज का नाम क्या है? देखो, वो हमारा जो, अगर तुम्हें मैप दिख रहा हो, तो मैप का वो वाला साइड जो है वो वेस्ट है, और इधर वाला साइड जो है, क्योंकि उल्टा दिख रहा है राइट, तो ये ईस्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न वाले को बोलते हैं सह्याद्री, ठीक है। तो वेस्टर्न, देखो वेस्ट हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम ब्लड को सह सकें, बुलेट्स को हम सह सकें, तो सह्याद्री फॉर वेस्टर्न। नेक्स्ट बात करते हैं, यस, वल्चर्स जो होते हैं, ठीक है, विच इज़ यूज टू वेरी कॉमन इन इंडिया कंट्री साइड। कुछ टाइम पे वो बहुत रेयर दिखने लग गए हैं, ऐसा क्यों? देखो, इसका रीज़न क्या है कि नई इन्वेसिव स्पीसीज आ चुकी हैं, उनकी नेस्टिंग को डिस्ट्रक्ट
यानी डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो ये रीज़न है उनका। ओके, रिड्यूस लीव एंड संकन स्टोमेटा, लीव्स गायब हो चुकी हैं, स्टोमेटा संक हो चुका है, तो ये कौन सा फाइलम है, मतलब कौन से फाइलम में आएगा? आंसर इज ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स में आते हैं आपके कैक्टस, ये वाले फाइट जिसमें क्यूटिन का यूज़ होता है। फॉल्स फ्रूट क्या है? एप्पल, एप्पल इज़ अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। ओके, ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है जो मेजरली कंप्राइज्ड ऑफ लाइकेंस एंड मॉसेस? तो दिस इज टुंड्रा फॉरेस्ट। Let me search what is this tundra forest. How will you? Tundra ecosystem, where you have low temperature, short growing seasons, and limiting vegetation. Arctic and alpine parts are very good. They have extreme cold, limited precipitation, low biodiversity. Okay, Arctic, northern hemisphere, you'll have Arctic. Alpine, you'll have somewhere in high mountains. Great. Epiphytes are found in those places where, first of all, the question is, what do you mean by epiphytes? Okay, I know where they are found. So epiphytes, not parasitic. Numerous ferns are there. So the ferns means the phylum which contain the ferns, fern, ferns, ठीक है, they obtain water from rainwater. Okay, they have from root, they have aerial root which absorb the water from the atmosphere. Okay, so they are found in the place where rainfall occur all over the year. Okay, if you say the large ecosystem is sea, okay, and when we eat the flesh of a goat, so what are we? We are secondary consumers. Solar energy we get from, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर होता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ 10% रूल, यू शुड रिमेंबर दिस। Hydrophytes are aquatic plant. Why? Because hydro means of water. Simple. Xerophyte plant. Can you give an example? The answer is Karel. Karel is one of the example of xerophyte plant. And I told you what you mean by xerophyte plants. The plants which are found in the desert area, which has cutin in it, which has no leaves, which is converted into stem or thorns. Kaate. A biotic component of our environment is air. It doesn't have life. Hydroponics. Okay, this is very important. This was asked a lot of times. Was asked in RRB also. The hydrophytes are those which are grown without the help of soil. They're called hydrophytes. So we just grow the plant without the soil. ठीक है। एपिफाइट्स क्या होते हैं? मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अच्छा नीचे कमेंट करके प्लीज़ डोंट माइंड, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा। एपिफाइट्स क्या होते हैं? ये डिपेंड करता है मैकेनिकल स्पोर्ट्स पे, सपोर्ट पे। एपिफाइट्स, वी जस्ट talked about epiphytes, but yeah, remember they have the root which are out in the atmosphere. They grow in the place where there is a lot of rainfall in over a year, and they need a mechanical support. Okay, phytotron is what? Phytotron is a facility where the plants are grown in a controlled condition. Okay, most of the desert plant bloom during night because the desert insects are active during night time, so they bloom. It's totally for insect, I can say. The ratio of forest area needed for ecological balance in India is 33.33%. Most stable ecosystem is sea. Center for ecological science is situated. See, this is a center for ecological science, and you can say this is situated in the Bangalore. Yeah, Bangalore. Ecosystem is both open and closed depending upon the community. Yeah. Okay. Carnivorous plant, if we talk about the carnivorous plant. So we have Venus flytrap, pitcher plant, and one thing is sundew. Okay. A food chain, man is what? Man is primary as well as secondary consumer.
मैन कैन नॉट बी अ प्रोड्यूसर, द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि अगर हम जो हैं हम कौन से लेवल पर हैं। तो लोग जल्दीबाजी में सेकंड करते हैं क्योंकि पहले फर्स्ट करते हैं। तो हम सेकंड या थर्ड में आते हैं, सेकंड में भी आ सकते हैं, थर्ड में भी आ सकते हैं, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट। ओके ओके 10% लॉ ऑफ एनर्जी वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है? इफ यू गेटिंग 100,000 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, the next means the producer is getting 1000 joule, then definitely the primary consumer will get 100, only at 10% of it. That is really this was given by Lindemann. Okay, there are some questions which are getting repeated and I'm really not saying it, so they might be questions like the question might be approx 20, no approx 50, 50 तो जाएंगे 70 में से। Okay, plants and animal living in a particular area called community. Study of interrelationship between entire community and its environment is syncology. Okay, this was very good question. Syncology. Okay. Importance of ecosystem lies in the cycling of material and flow of energy. Both A and B is a correct answer. Okay. If energy transfer from organism to organism in a natural community develop what? It develops a food web. Okay, flow of energy declines as it passes from lower to higher tropic level. जैसी बात है, एनर्जी क्या होगी? It will decline. So according to what? So according to second law of thermodynamics. Pyramid of energy in an ecosystem is always upright. B diversity is also known as ecosystem diversity. Okay, highest concentration of DDT, okay, likely to show, and if you add it to the ecosystem, the answer will be snake. Okay, in a tropical rainforest, if a tropical rainforest is removed, it doesn't regenerate quickly as possible to the tropical deciduous forest because of the nutrients. Tropical rainforest doesn't have a nutrient. Regular rainfall causes the wash away of all the nutrients. Himalayan range is very rich in species diversity. What could be the reason? There is a different biological biomes are there. Dry region, the leaf size of a tree becomes smaller, definitely. So what it want to do? क्या करना चाहते हैं वैसा? It want to reduce the transpiration. Eco mark is given to the Indian product, which is environmentally friendly. No trees are found in tundra biome near polar region of northern hemisphere. This is due to frozen ice beneath the soil surface restrict the root to grow. Artificial ecosystem is aquarium. World's only floating national park is located in Manipur. One Mahotsav is associated with planting trees. And if you say onset of southwest monsoon in India, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया जब आता है तो खरीफ की फसल उगाई जाती है। चाय सबसे ज़्यादा असम में होती है, शुगर केन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है और शेप सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है। ज़ेरोफाइट्स में लॉन्ग रूट्स आती हैं। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट वाटर, राइट? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम दैट वाज सी, बट आफ्टर दैट इट कम्स ओशन। इफ़ यू हैव ऑप्शन इन योर चार में से अगर एक ऑप्शन ओशन का है, यू गो फॉर द ओशन, इफ नॉट देन गो फॉर सी। ओके, द ओशन इज एक्ट एज एन कार्बन सिंक, correct? Food chain in the ocean will be affected if phytoplankton completely destroyed. Okay, now comment this one because this is going to be my last question. What do you mean by phytoplankton in the comment section? And if you're really liking the way I'm teaching you all, then yeah, definitely I'll be doing it same. Okay, I've been tired by doing copy में notes लिखना
ऐसे टिक लगाने से बेटर है कि आई बी टॉकिंग टू यू डायरेक्टली. I wish I could go live, but there are some problems. Relationship between the organisms in which one organism benefit and the other is unaffected. It's called commensalism. Commensalism. Seaweeds are important because they give what? They give iodine. So this is all about the ecosystem PYQs. Sorry, not ecosystem, ecology topic was there. And this was done once. I'll be doing it twice, at least thrice. I need. There are some questions which I want to share. The answer is evolution, and I'll be talking in the next topic. Thanks for watching. Bye.